अभी तक बच्चों हमने डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये समझा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आता है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:4 1:1:1 आता है। फिर उसके बेसिस पे हमने एक लॉ बनाया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि उनकी जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे होती है। ये बातें हम समझ चुके हैं। अब हम डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले आप नोट करिए। क्वेश्चन है, इन F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विच आर। उसमें पहला क्वेश्चन, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस हो, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है? डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में। जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था उसकी F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, इसको सोल्व करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इसका आंसर बताओ आप मुझे। एक का आंसर बताओ, फिर आगे के हम सोल्व करते जाएंगे, एक एक करके हम यहां पे सोल्व करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर बताओ। सोल्व कर लिया सबने? जब बच्चों हम मेंडेलियन डायहाइब्रिड को समझ रहे थे तो हमने सीखा था कि पेरेंट्स में एक राउंड था, व्रिंकल्ड ग्रीन था, राउंड येलो व्रिंकल्ड ग्रीन, इनका क्रॉस किया था। जब इनका क्रॉस किया तो जीनोटाइप RRYY, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमने सोल्व कर चुके हैं। F1 जनरेशन जो आई थी R स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर की वजह से बन जाता है राउंड, कैपिटल वाई की वजह से बन जाता है येलो, राउंड येलो, ये कौन सा हो गया? F1। अब जब यहां पर F2 जनरेशन लाए तो फिनोटाइपिक रेशियो वही 9:3:3:1 आ गया, और जीनोटाइपिक रेशियो ऐसे 9 बने थे, इनका रेशियो आया था 1:2:4 1:1:1। ये हम सोल्व कर चुके हैं। ये बच्चों यहां पर ये F2 जनरेशन है, ये F1 है और ये F2 जनरेशन है। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, F2 जनरेशन में आपसे पूछा गया है क्या? होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। ढंग से बताना, सभी अच्छे से आंसर देना। दोनों के लिए होमोजाइगस होना चाहिए। अच्छा, ये फिनोटाइप में तो चेक नहीं होगा, यहां तो होमोजाइगस पता नहीं चलेगा, तो आप इन जीनोटाइप में देखो कि कहां पर दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। चेक करते हैं। जब बच्चों आप चेक करोगे तो आप देखो यहां पर होमोजाइगस है, यहां भी होमोजाइगस है। दिख रहा है सबको? दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, मतलब ये 1 वाला, यानी ये जो 1 वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 वाला, ये दोनों कैरेक्टर के लिए कैसा हो गया? होमोजाइगस। सेम एज यहां देखो, ये 1 वाला RRYY दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। अच्छा, इसको काउंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक के लिए होमो है लेकिन एक के लिए हिट्रो भी तो आ गया, तो ये काउंट नहीं होगा। दोनों के लिए होमोजाइगस मतलब यहां भी होमो और यहां भी होमोजाइगस होना चाहिए। यानी सीधी बात है, 1 वाले, ये जो 1 वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहां भी देखो दोनों होमोजाइगस है, इधर ये 1 वाला दोनों के लिए होमोजाइगस है, और ये 1 वाला दोनों के लिए होमोजाइगस है। तो टोटल कितने हो गए? काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो टोटल हो गए 4। कितने में से? ये टोटल कितने हैं? 16। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर निकाला जाए तो 4/16। बात समझ में? 16 क्यों? क्योंकि टोटल 16 है, उनमें से 4 ये है, तो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर 4/16। अगला क्वेश्चन, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। सोल्व करो। यहां पर चेक करो, सोल्व आपके सामने है, बस आपको तो चेक करके आंसर देना है। क्या चेक करना है? हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। बताइए आंसर क्या आएगा? दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस। अब देखो यहां पर क्या इसको काउंट करेगा? नहीं, क्योंकि एक होमो एक हेट्रो है, दोनों के लिए हेट्रो होना चाहिए, मतलब ये वाला चेक करो, ध्यान से देखो, ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, यानी ये 4 वाला, यानी 4 वाला जो होगा दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस होगा। यही एकमात्र होगा जो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस होगा, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 4/16। अच्छा, ये 4/16 क्या है? यस, प्रोबेबिलिटी। अगर मैं क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ लेता तो इनटू 100 करके परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज भी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, होमोजाइगस फॉर 1 कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस फॉर अनदर कैरेक्टर। एक के लिए होमोजाइगस होना चाहिए, एक के लिए हेट्रोजाइगस होना चाहिए, वो सोल्व करना है। पहले इसको नोट कर लो, क्या ये? अब इसका आंसर दो, यहां से चेक करो, एक के लिए होमो एक के लिए हेट्रोजाइगस। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा? एक के लिए होमोजाइगस है, यहां देखो, एक के लिए होमोजाइगस एक के लिए हेट्रोजाइगस, मतलब ये 2 वाला काउंट करेंगे। सिमिलरली यहां पर भी ये 2 वाला काउंट करेंगे, यहां पर भी ये 2 वाला, और यहां पर भी ये 2 वाला। ये जितने भी 2 वाले दिख रहे हैं, एक के लिए होमो एक के लिए हेट्रो, एक के लिए होमो एक के लिए हेट्रो है। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, यानी टोटल हो गए 8। कितने में से?
वेरी गुड, 16 में से। तो इसका आंसर अगर हम निकाले तो इसका आंसर आ जाएगा 8/16। क्लियर, ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज निकालना होता तो वेरी गुड, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करे परसेंटेज भी आ जाता है। क्लियर, ये तीनों समझ में आए। इसी क्वेश्चन को अभी कंटिन्यू कर रहे, खत्म नहीं हुआ है। मैं अगली स्लाइड पे इसको और कंटिन्यू करता हूं। यहां पर बताइए, फोर्थ क्वेश्चन, हैव फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट। लिखते जाना साथ साथ, नेक्स्ट उसी में ही, उसी क्वेश्चन में ही, हैव फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट। दोनों पेरेंट के सिमिलर होना चाहिए। अच्छा, अब चेक करो बच्चों फटाफट इसको, क्या पूछा गया है? हैव फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट। पेरेंट के जैसा फिनोटाइप होना चाहिए। पहले तो बताओ पेरेंट का फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन। मतलब ये राउंड येलो, इसको मैं लिख सकता हूं पेरेंटल, और ये व्रिंकल्ड ग्रीन ये हो गया पेरेंटल। अब टोटल काउंट कर लो, 9 + 1। फिनोटाइप मतलब यहां चेक करना है, क्वेश्चन में फिनोटाइप लिखा है तो यहां चेक करेंगे। जीनोटाइप मतलब यहां चेक करना है। पेरेंटल फिनोटाइप कितने हो गए? 9 + 1, बोलो बच्चों 10। तो आंसर आ जाएगा 10/16। कर लेंगे सोल्व। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में ही, हैव जीनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट। हैव जीनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट, पेरेंट्स के जैसा जीनोटाइप होना चाहिए। क्या पूछा इस बार? जीनोटाइप। पेरेंट का जीनोटाइप देखो RRYY, मतलब ये वाला पेरेंटल है। इसी तरह से स्मॉल y ये वाला पेरेंटल है। अब बताओ टोटल पेरेंटल एक ये कितने हो गए? 2। कितने में से? 16। तो आंसर आ जाएगा 2/16। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हैव न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। सोल्व करो बच्चों। हैव न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन मतलब नया जीनोटाइप होना चाहिए, नया जीनोटाइप। अब चेक करो, जीनोटाइप की बात करें मतलब यहां चेक करना है, लिखा ना जीनोटाइपिक, मतलब यहां चेक करो। ये पेरेंटल है तो बाकी बच्चे ये जितने भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये सारे के सारे न्यू हो जाएंगे। अरे ये पेरेंटल है तो ये न्यू हो जाएंगे। अच्छा, टोटल 16 है, पेरेंटल 2 है, तो इसका मतलब नए वाले सारे के सारे आंसर निकाला जाए तो 14/16 हो जाएगा। बात समझ में? चलिए अगला लेते हैं, हैव न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। हैव न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। लिखो क्वेश्चन। अब बताओ आंसर। न्यू क्या पूछा है? फिनोटाइप। अब फिनोटाइप की बात करें तो ये पेरेंटल हो गया, तो इसका मतलब ये जो दोनों है, ये दोनों ये हो जाएंगे न्यू। तो न्यू टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 3 मतलब 6/16। क्लियर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, हैव फिनोटाइप सिमिलर टू F1। हैव फिनोटाइप सिमिलर टू F1। F1 के जैसा फिनोटाइप होना चाहिए। चेक करो, F1 का फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो। अच्छा, राउंड येलो मतलब ये है, यानी 9 अच्छा राउंड येलो यही तो है बेटे, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 9/16। क्लियर। अगला लेते हैं, हैव जीनोटाइप सिमिलर टू F1। अब इसका आंसर बताना सभी। जीनोटाइप सिमिलर टू F1। F1 का जीनोटाइप क्या है? R y। अब चेक कर लो, यहां पर R y यहां दिखाई दे रहा है, तो ये F1 के जैसे ही तो दिख रहा है। बताओ टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 4/16। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे घुमा फिरा के मैं यहां कई क्वेश्चन बना सकता हूं। क्लियर। आपको बस तरीका आना चाहिए। ये आपके सामने लिखा हुआ है, उसको बेसिस पे आप सोल्व कर सकते हो। अच्छा, इसी में मैं यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे दे देता कि न्यू फिनोटाइप वर्सेस न्यू जीनोटाइप का रेशियो निकालो। न्यू फिनोटाइप न्यू जीनोटाइप का रेशियो निकालो। तो अब यहां देख लो, न्यू जीनोटाइप कितने हैं? 14, और न्यू फिनोटाइप कितने हैं? 6। तो 6/14 इसका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसे सोल्व। ऐसे घुमा फिरा के मैं और भी बना सकता हूं, ऐसे कई सारे बना सकते हैं, तो आपको इनको सोल्व करना आना चाहिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमने पहला सीखा। अच्छा, ये सब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। परसेंटेज निकालते तो हाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते, परसेंटेज भी आ सकती थी। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अच्छा, इस F2 जनरेशन में ऐसे कितने प्लांट है या वो कौन से जीनोटाइप है जो दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, मतलब डाई हाइब्रिड है, दोनों जगह हाइब्रिड है। यहां देखो दोनों जगह हाइब्रिड है, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 4। तो कभी ऐसे पूछे दोनों जगह हाइब्रिड हो यानी डाई हाइब्रिड हो, ऐसे कितने होंगे? तो 4। ऐसा अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है कि F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर के लिए डाई हाइब्रिड हो, उनकी नंबर कितनी होगी? तो 4 हो जाएगी। क्लियर। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन नए पैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन नोट करो और सोल्व करो। क्या क्वेश्चन दिया है? अ प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल D स्मॉल d कैपिटल E स्मॉल e। जीनोटाइप से लिखना है,
जीनोटाइप गलत लिख लोगे आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो जीनोटाइप बिल्कुल सही लिखो। इज क्रॉस्ड विथ अदर प्लांट हैविंग जीनोटाइप दिस वन, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग विच हैव फॉलोइंग जीनोटाइप। मतलब ऑफस्प्रिंग में इन जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। सीधी सी बात है, इन दोनों का क्रॉस करो और इनको बताने का कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो आपको चेक करना है। कर सकते हैं क्वेश्चन? हाँ, इन दोनों का क्रॉस करना है। सोल्व करो पहले आप सभी। हाँ, वेरी गुड। जब आपने इसको सोल्व किया होगा तो ये लिखा होगा कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, और ये कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई, दोनों का क्रॉस करना है। कैसे करते हैं क्रॉस? हाँ, सबको पता है। पहले इसके गैमेट बना लो। क्लियर? इसके गैमेट बनाएंगे, कितने बनेंगे? वेरी गुड। यहां से गैमेट 4 बनेंगे, वो बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करो सभी। इससे 4 गैमेट बना लो। कौन कौन से? कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल डी स्मॉल ई, स्मॉल डी कैपिटल ई, स्मॉल डी स्मॉल ई, इससे 4 बन गए। इनसे गैमेट बनाओगे तो वेरी गुड 2 बन जाएंगे। यहां पर गैमेट कैपिटल डी स्मॉल ई, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल ई, और इनको जब अरेंज कर लोगे तो ये चेकर बोर्ड तैयार हो गया। और इस चेकर बोर्ड में ये चेक करो कि डी स्मॉल ई कहाँ है। चेक करो कि यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, मतलब 2 हो गए आउट ऑफ 8 का चेकर बोर्ड बना तो 2/8 इस तरह से आंसर निकालेंगे। कर सकते हैं? अच्छा, ये जो तरीका मैंने आपको समझाया ये तो आप जानते हैं कि इस तरह से हम क्रॉस करें, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। पहले इसके गैमेट बनाओ, फिर ऐसा बड़ा सा चेकर बोर्ड बनाओ, फिर इसमें चेक करो, एक एक जगह चेक करो, गलती बहुत होती है। और अगले क्वेश्चन में तो मैं यहां पर एक जीनोटाइप और दूंगा तो और क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा चेकर बोर्ड बनता जाएगा आंसर निकालना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको कुछ शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे। आप लोग पहले समझो, अच्छे से नोट नहीं करना, पहले समझो शॉर्टकट मेथड क्या होती है। एक बार ध्यान से समझो, मैं यहां पे उसको समझाता हूं आपको। शॉर्टकट मेथड सब अच्छे से ध्यान दो। हमने किस किस के बीच में क्रॉस करना है? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई। अब इनके बीच में ये क्रॉस कैसे किया जाए, अब इस क्रॉस को आप ध्यान समझो। हम सभी जानते हैं इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पर डिपेंड या इनडिपेंड, पहले मुझे इतना बताओ। वेरी गुड, क्या बताया आपने? इनडिपेंड, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंड होते हैं। यही तो मेंडल ने सिखाया था कि एक कैरेक्टर दूसरे से इंडिपेंड होता है। तो बस मेंडल की इस बात को यहां अप्लाई करेंगे, यानी मेंडल को हम सम्मान देंगे। अब कैसे सम्मान देना है? जब मेंडल ने कहा है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंड है तो क्यों ना इनका इंडिपेंड क्रॉस करे। इंडिपेंडेंट क्रॉस करने का मतलब यहां से यह है कि इस वाले कैरेक्टर को, डी वाला कैरेक्टर को अलग सोल्व करो और ई वाले को अलग सोल्व करो। आप लोग पहले समझ लो, अच्छे से ढंग से आना चाहिए। एक बार बस समझ लो बच्चों, यह तरीका बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें समझने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन बहुत आसान तरीका है। कैसे सोल्व करना है? यहां से ये कैरेक्टर लो, यहां से ये कैरेक्टर लो और इनका आप अलग से क्रॉस कराओ। मतलब यहां पर कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विथ कैपिटल डी स्मॉल डी। इधर कैपिटल डी स्मॉल डी था, इधर ये था, तो इसको अलग से लिख लो। अच्छा, अब ये ई वाला भी अलग से लिख लो, मतलब इसको एज अ मोनोहाइब्रिड बना लो। इतना सोल्व करना कोई बड़ी बात है? बहुत आसान है। मतलब ई स्मॉल ई और स्मॉल स्मॉल अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, लिख सकते हो। अब यहां पर इसका चेकरबोर्ड बनाया जाए तो यहां पर इसका चेकरबोर्ड बनाए तो ये 4 का चेकरबोर्ड बन जाएगा। ये 4 का चेकरबोर्ड, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो। इसका जब चेकरबोर्ड बनाओगे तो यहां से कैपिटल डी, यहां से स्मॉल डी, इसके गैमेट और इसके गैमेट अलग लिख लो, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इनको आपस में बस अरेंज कर लो, तो जब अरेंज करोगे तो कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। मेरे ख्याल से ये सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये मोनोहाइब्रिड तो है, हमने कई क्वेश्चन किए ऐसे, तो इसको मोनोहाइब्रिड पैटर्न पे इसको सोल्व कर लो। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों फिर इसको भी सोल्व करो। इसको सोल्व करते टाइम यहां पर पहले इसके गैमेट बना लो, चाहे तो कैपिटल ई स्मॉल ई, इधर से आ जाएगा स्मॉल ई, और ये छोटा सा चेकरबोर्ड यहां भी बना लो। और इस चेकरबोर्ड को जब बनाओगे तो यहां पर बताओ क्या आएगा, कैपिटल ई स्मॉल ई और स्मॉल ई स्मॉल ई। मेरे ख्याल से इसके गैमेट यहां बना। अच्छा, स्मॉल स्मॉल ई 2 बार है तो एक बार ही लिखा करो, क्योंकि दूसरी बार भी स्मॉल भी लिख दोगे तो बात तो वही होगी। तो होमोजाइगस है तो एक बार लिखा करो, हेट्रो है तो इसे 2 अलग अलग बना लिया करो। इतने बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो बहुत आसान है, इतना बना लिया। अब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा। क्या पूछा है आपने से? पहला वाला, फर्स्ट वाला बताइए। फर्स्ट क्या पूछा आपने से? कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, ये पूछा है, कैपिटल डी स्मॉल ई। अब यहां चेक करो,
बताओ कैपिटल डी स्मॉल डी यहां कितने दिखाई दे रहे? एक ये कितने दिखाई दे रहे बच्चों? 2। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 2/4। अरे 2 आउट ऑफ 4 में से दिख रहे? अरे 2 दिखाई दे रहे हैं आउट ऑफ 4 में से 2/4 इनटू, बताओ ये तो हो गया। स्मॉल कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 कितने में से? 2 में से, तो ये 1/2 हो जाएगा। और सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/8 आंसर। 2/8 बस ये रखो, 1/4 भी मत करो आप, तो 2/8 यही सोल्व कर लो। बात समझ में? अच्छा 2/8 रखना इसलिए आसान होता है क्योंकि आगे जब हम रेशियो भी निकालें तो ये नीचे वाली डिजिट सेम रखना जरूरी होता है, तो वो रेशियो वाले क्वेश्चन सोल्व करना आपको आसान हो जाएगा। क्लियर? तो इस पहले वाले का आंसर 2/8 हो जाएगा। यहां भी चेक करोगे तो वही 2/8 आ रहा था, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान होगा। क्लियर? इसको मोनोहाइब्रिड सोल्व किया, इसको मोनोहाइब्रिड सोल्व किया, सोल्व कर लो फिर। अच्छा दूसरा वाला चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा दिया है? सेकंड दिया है कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। अब इसको सोल्व करो। बताओ कैपिटल डी कितना दिख रहा है? 1 कितने में से? 4 में से, तो ये 1/4 लिखो इनटू कैपिटल ई स्मॉल ई 1 आउट ऑफ कितने में से? 1 आउट ऑफ 2 में से, तो इसको सोल्व करोगे तो ये यहां पे आ जाएगा 1/8। कर लोगे सोल्व? अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन यहां पे दिया है। बताओ ये कौन सा दिया है? कैपिटल डी कैपिटल ई कर सकते हो सोल्व? चलो इसको सोल्व करते हैं। कैपिटल डी कितना बच्चों? 1 आउट ऑफ 4 इनटू कैपिटल ई। बताओ कहां दिख रहे? नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है मतलब 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आंसर इज 0, मतलब इसका आंसर 0। अरे 0 भी तो आंसर आता ही है, तो इसका आंसर 0 हो गया। तो हमने क्या सोल्व किया? इस पहले वाले का आंसर 2/8, दूसरे वाले का आंसर 1/8 और तीसरे का आंसर 0। अच्छा इनका रेशियो अगर निकालना होता तो ये 2 ये 1 ये 0, ये 2 ये 1 ये 0, तो 2:1:0 भी आ जाता। ऐसे भी सोल्व कर लो। तो इनका रेशियो भी आप निकाल सकते थे। तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए आप आंसर दे सकते हो। कर लोगे बच्चों सभी? तो कैसे इसको सोल्व किया गया एक बार फिर सुन लो। शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि इसको एज ए अलग सोल्व करो और इसको ई वाला, दोनों तरफ ध्यान रखना, इधर ई लिया तो इधर भी ई वाला लेना है, तो ई वाला अलग सोल्व करो। इसका चेकर बोर्ड अलग बना लो, इसका अलग बना लो, फिर क्वेश्चन में कहां दम बचा है। अगर आपसे डी स्मॉल डी पूछा है 2 4 में से, तो 2/4, यहां ये 1 है आउट ऑफ 2, तो 1/2 सोल्व कर लो। कर लोगे सोल्व? तो इसको नोट करो। ये सबने नोट किया। अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए। कर लोगे बच्चों सोल्व? अच्छा ये तरीके में क्या टाइम बहुत लगता है, तो आप इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड से इसी से प्रैक्टिस करना है सबको अच्छे से। और कैसे सोल्व करना है? मेंडल को सम्मान देना है। लिखिए अगला क्वेश्चन। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है। अ प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल आर जीनोटाइप से लिखना है फिर से, कैपिटल एच कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस विथ दिस वन एंड। अच्छा इस क्रॉस में टोटल 800 प्लांट मिले और इनकी क्या नंबर होगी ये फाइंड आउट करना। ये जीनोटाइप आपको फाइंड आउट करना है इस नंबर वाले। बात समझ में आई? मतलब इन दोनों का क्रॉस करो, इन जीनोटाइप की कितनी नंबर, इनके कितनी नंबर, इनके कितनी नंबर आएगी, ये आपको पता करना है। बहुत जल्दी और बिल्कुल स्पीड से अब आपको सोल्व करना है। प्रैक्टिस करो बेटे इनकी, ये प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो जाओगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सबको। सोल्व करो इसको। कैसे सोल्व करोगे? इसको अलग सोल्व करना है। कर लोगे सोल्व? चलो पहले आप सोल्व करो। जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर आर एच स्मॉल एच जी स्मॉल जी, इधर स्मॉल आर स्मॉल एच कैपिटल जी स्मॉल जी सोल्व कर रहे हैं। क्या बताया मैंने आपको? इधर से आर इधर से स्मॉल आर सेम वाला, इन दोनों का क्रॉस अलग करा लो, मतलब यहां से इन दोनों का क्रॉस अलग कराएंगे। इधर से एच स्मॉल एच का क्रॉस अलग कराएंगे, यहां से इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। इधर से एच स्मॉल एच का क्रॉस अलग कराएंगे। इधर से जी स्मॉल जी का क्रॉस अलग कराएंगे। अच्छा इनको हमने अलग अलग क्यों कर दिया मुझे इतना बताओ। हाँ रीजन बताओ, इनको हमने सेपरेट क्यों कर दिया? यस इसको बच्चों सेपरेट इसलिए कर दिया क्योंकि इनकी इनहेरिटेंस दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। किसने कहा था? मेंडल ने। तो मेंडल को हमने सम्मान दिया, अलग अलग सोल्व कर दिया। अच्छा अब क्रॉस करने में कोई बड़ी बात नहीं है। इधर से आर इधर से स्मॉल आर, तो यहां तो बहुत आसान बन जाएगा, आर स्मॉल आर। चाहे तो ऐसे लिख लो, यहां कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर स्मॉल आर। अब तो प्रैक्टिस में लाओ कि इधर से कैपिटल आर आएगा स्मॉल आएगा, सोल्व करो। इधर एच स्मॉल एच, कितने गैमेट बनेंगे? हेट्रो जाएगा तो 2 लिख लो फटाफट, एच स्मॉल एच। होम हो जाएगा तो 1, और इसको सोल्व करोगे तो यहां एच स्मॉल एच। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है।
दोनों तरफ हेट्रोजाइगस है तो फटाफट 4 का चेकर बोर्ड बना लिया करो, सोचने नहीं ज्यादा। दोनों तरफ हेट्रो मतलब 4 का चेकर बोर्ड। तो यहां पर चाहे तो इसको ऐसे सोल्व करो, जी स्मॉल जी, फिर जी स्मॉल जी, फिर यहां पर चेकर बोर्ड बनाओ। इतना टाइम नहीं, आप तो ये गैमेट लिखने में टाइम ही मत बिगाड़ो। अगर दोनों तरफ हेट्रोजाइगस है तो फटाफट 4 का चेकर बोर्ड बनाओ, और लिखना भी फिक्स है, यहां जी, यहां जी स्मॉल जी, जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी, लिख सकते हो। इतना लिख लिया, अब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा मतलब। और ऐसा भी कोई जरूरत नहीं कि इसको अलग से लिखा जाए, सोचो बस, यहां से आर, यहां स्मॉल आर, तो डायरेक्ट आर स्मॉल आर लिख लिया करो। इधर से एच स्मॉल एच, इधर से स्मॉल एच, तो इसको सोल्व करके डायरेक्ट दोनों तरफ हेट्रो मतलब फटाफट 4 का चेकर बोर्ड। ये बनने में मुश्किल से 30 सेकंड लगने चाहिए, फटाफट होना। 30 सेकंड तो ज्यादा बता दिया मैंने आपको, और कम में ही। तो ये आप लोग को प्रैक्टिस में आना चाहिए, ये मोनो एबिलिटी तो है। अच्छा, अब इतना लिख लिया, उसके बाद इस क्वेश्चन में दम कहां बचा? पहला आर स्मॉल एच कैपिटल जी, सोल्व कर सकते हो। आर स्मॉल आर चेक करो, बताओ कितना? 1, कितने में से 1, तो 1 बाय 1 लिख देंगे। अब यहां बताओ स्मॉल एच चेक करो बच्चों, स्मॉल एच 1, कितने में से? 2 में से, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, 1 बाय 2 आ जाएगा। क्लियर? बताओ जी बताओ कितने आएगा, चेक करो। कैपिटल जी 1 आउट ऑफ, वेरी गुड, 4, क्या लिखेंगे? 1 बाय 4, तो यहां लिख देंगे 1 बाय 4। अब इसको सोल्व कर लो, 1 बाय 8, और सोल्व करो ना, 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय 8 आ गया। अच्छा, 1 बाय 8 आ गया, ये तो निकाल दिया आपने प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये नंबर का है। टोटल नंबर कितने गिवन है? 800, तो इसको 800 से मल्टीप्लाई कर लो, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ गया 100। अच्छा, परसेंटेज पूछते तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। मतलब जो पूछा जाए उसको निकाल सकते हो। 3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो नंबर, या परसेंटेज, या सिंपल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? चलो सेकंड वाला चेक करते हैं। अब तो आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल आर बताओ कितना है? अरे है ही नहीं मतलब 0, और 0 अब यहां चाहे कितना भी लिखो, आंसर तो इसका 0 ही आना है। चलो आगे चेक भी कर लेते हैं। कैपिटल एच स्मॉल एच कितना है? 1, तो 1 बाय 2, तो इंटू 1 बाय 2 आ जाएगा। जी स्मॉल जी कितने दिख रहे हैं? 2 आउट ऑफ 4, तो इसको 2 बाय 4 कर लेंगे, तो यहां ये 2 बाय 4 हो गया। अच्छा, टोटल आ जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, इसका आंसर तो 0, कि ये तो बनेगा ही नहीं। और वाकई में कैपिटल आर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां कैपिटल आर है ही नहीं, और है ही नहीं तो कैसे आएगा? क्लियर? अच्छा, अगला लेते हैं, आर स्मॉल आर, बताओ फिर कितना है? 1 बाय 1। एच स्मॉल एच 1 आउट ऑफ 2, तो वेरी गुड, 1 बाय 2, यहां 1 बाय 2। जी स्मॉल जी कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों? जी स्मॉल जी 2 आउट ऑफ 4, तो इसकी नंबर हो जाएगी 2 बाय 4। 2 बाय 4 सोल्व किया, टोटल 2 बाय 8 आ जाएगा। अच्छा, टोटल प्लांट 800 थे, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 200, यानी इसके आंसर हो जाएंगे 100, इसका आंसर हो गया 0, और इसका आंसर हो जाएगा 200। निकाल सकते हैं नंबर, तो बहुत आसान है। अच्छा, हमने तो इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से सोल्व कर लिया, और ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि आर स्मॉल अलग लिखो, डायरेक्ट आर इधर से आएगा, स्मॉल आर इधर आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया करो कि इसमें तो आर स्मॉल आर बनने वाला है। इसको अलग से फटाफट लिख दिया करो, दोनों तरफ हेट्रोजाइगस मतलब फटाफट 4 का चेकर बोर्ड बना लो। ये बिल्कुल स्पीड से होना चाहिए, और अगर ये फटाफट लिख लिया तब तो इसमें कोई दम नहीं बचेगा बेटे। एक तरीका और क्या था, या तो इसका एक बड़ा चेकर बोर्ड बनाते, इधर बड़ा चेकर बोर्ड बनाते, फिर उसको लिखते, फिर एक एक चेक करते, बहुत टाइम लग जाता। तो मेंडल को सम्मान देना सीखो, अलग अलग क्रॉस करो। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, अब तो अच्छे से आना चाहिए। ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइपिक प्लांट, द रेशियो ऑफ दिस जीनोटाइप इन ऑफस्प्रिंग्स आर। अब ये आपको सोल्व करना है, कर लोगे सोल्व? मतलब इन दोनों का क्रॉस करो और इनका रेशियो निकालो। अरे वही सेम, पहले इन दोनों का अलग क्रॉस कर लो, तरीका वही है। चलिए सोल्व करते हैं। यहां बच्चों हम सोल्व करेंगे तो ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या बताया? इसको और इसको अलग सोल्व कर लो, और डायरेक्ट सोल्व कर लिया करो। बताओ इधर से क्या जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर से स्मॉल ए, तो यहां फटाफट लिख सकते हो ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और दोनों तरफ हेट्रोजाइगस मतलब हाँ, यहां फटाफट चेकर बोर्ड बनाए तो ऐसे हम कह सकते हैं 4 का चेकर बोर्ड, बी 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 स्मॉल बी बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी कर सकते हैं। चलिए आप लोग को अगर ऐसे समझ में आए तो ऐसे बना देते हैं, इन दोनों को अलग क्रॉस करो। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो कहूंगा फटाफट आना चाहिए। अब जैसे मैंने बनाया ना फटाफट,
इसी तरह से इन दोनों को अलग लिखो यहाँ पे, फिर इसका चेकरबोर्ड बनाओगे तो यहाँ बनेगा वही सेम, ए स्मॉल है और स्मॉल स्मॉल है, दोनों तरफ हेट्रो है, मतलब फटाफट 4 का चेकरबोर्ड यहाँ बन जाएगा, ये 4 बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल, ये फटाफट आना चाहिए, इसको बनने में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। क्लियर? अच्छा, इतना बना लिया, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, आप लोगों को इनका रेशो निकालना है, किसका? कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी, ये वाला, इन चारों का। अब एक एक को चेक करो। ए स्मॉल है, बताओ ए स्मॉल है कितना है? 1 आउट ऑफ 2, तो यहां लिख देंगे 1/2। अच्छा, कैपिटल बी, बोलो बच्चों, 1 आउट ऑफ 4, तो इनटू 1/4। क्लियर? इस 2, बताओ कैपिटल है, अरे है ही नहीं, मतलब 0। अच्छा, बी स्मॉल भी निकालेंगे तो यहां 2 दिखाई दे रहा है, बी स्मॉल भी 2 दिख रहा है, तो इंटू 2/4 करेंगे, लेकिन वो तो 0 ही आना है। फिर इस 2 स्मॉल है, बताओ बच्चों कितना आ गया? 1 आउट ऑफ 2, तो 1/2। बी स्मॉल भी तो वही सेम ही आएगा, 2/4 आ जाएगा। इस 2 स्मॉल है कितना है? वेरी गुड, 1/2। स्मॉल बी चेक करो, स्मॉल बी चेक करो कितना आ रहा है बच्चों? 1 आउट ऑफ, वेरी गुड, 4, तो यहां आ जाएगा 1/4। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 1/8, इस 2 0, बताओ ये 2/8, इस 2 1/8। अच्छा, यहां भी 8, यहां भी 8 तो कॉमन ही है, तो रेशियो अगर निकाला जाए तो यहां रेशियो आ जाएगा 1:0, 0:2, 2:1, 1:0, 2:1। और चेक करो कहां दिख रहा है, तो आंसर नंबर 3 में दिख रहा है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और बहुत आसान है। अब आप वो बड़ा सा चेकर बोर्ड बना के सोल्व करो, टाइम बहुत लगता है बच्चों, तो आप लोग इस तरह से फटाफट ये बनाने में जल्दी रखो, और गलती भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फास्ट करने के चक्कर में, फास्ट सोल्व करने के चक्कर में कई बार मिस्टेक कर दे, नहीं, फास्ट होना चाहिए लेकिन एक्यूरेसी के साथ। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो ये इस तरह से आप सोल्व करें। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के सोल्व करते हैं, कर लोगे? अभी तक तो मैं आप लोगों को क्या जीनोटाइप लेवल पे सिखा रहा था, अब फिनोटाइप लेवल पे भी सिखा देते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन नोट करो, ये बच्चों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समझाने के लिए मैंने बस 2 क्वेश्चन लिए, लेकिन इसमें कंटिन्यू करेंगे इसको, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको आगे की स्लाइड में और कंटिन्यू करते जाएंगे। क्या क्वेश्चन लिखा है? इन गार्डन पी प्लांट टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस, सभी जानते हैं, ये तो इंफॉर्मेशन वैसे आप जानते भी है। राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर व्रिंकल्ड, इतना तो आप जानते हैं। क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, अ क्रॉस बिटवीन टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर विथ टी स्मॉल टी स्मॉल आर जीनोटाइप, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग विच हैव टॉलनेस विथ राउंड सीड। जीनोटाइप नहीं, इस बार फिनोटाइप वाली बात करें, और दूसरा ये है, तरीका वही होगा। इनको जब सोल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखो, मेंडल को सम्मान देते हुए सोल्व करना है, मतलब अलग अलग। चलिए सोल्व करो, पहले आप सोल्व करो। क्या सोल्व सबने? चलिए इसको हम चेक करते हैं। यहां सोल्व करेंगे टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर क्रॉस विथ टी स्मॉल आर। क्या बताया था बच्चों? इसको अलग सोल्व करोगे। अच्छा, दोनों तरफ हेट्रो है, कितने का चेकर बोर्ड? बोलो आंसर, 4 का। तो फटाफट, चाहे ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती। इधर से भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, इधर से डायरेक्ट लिखा करो कि यहां आर है, यहां स्मॉल आर है, मतलब ये 2 का चेकर बोर्ड। तो चाहे तो आप ऐसे लिखो, इसमें टाइम नहीं लगाना वैसे। अब जब इसको सोल्व करोगे तो यहां से 4 का चेकर बोर्ड बनेगा, 4 का चेकर बोर्ड, टी 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 स्मॉल टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, दोनों तरफ हेट्रो देखते फटाफट 4 लिख लिया करो। अच्छा, यहां से अगर सोल्व करोगे तो इधर से आर स्मॉल आर, इधर से स्मॉल आर, सोल्व करोगे तो आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कर लोगे? नहीं आए तो इनको अलग लिखो, फिर इसके गैमिट बनाओ, इसके लिखो और सोल्व करो, ये हो जाएगा। अब इसको हो गया, इसके बाद तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा। बताओ, टी है टोल ड्वार्फ, वेरी गुड, ये प्लांट यहां आ जाएगा टोल। टी स्मॉल टी, बोलो बच्चों, ये भी टोल। टी स्मॉल टी, ये भी टोल। स्मॉल टी, वेरी गुड, ड्वार्फ। तो ये हो जाएंगे टोल और ये हो गया ड्वार्फ। आर स्मॉल आर, राउंड रिंकल, राउंड, और स्मॉल आर रिंकल्ड, अरे रिसेसिव होता है ना तो रिंकल्ड, ये लिखना आता है सबको। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा सोल्व कर लो फटाफट। टोलनेस, बताओ बच्चों, टोलनेस कितने में दिख रही है? 1 2 3, ये टोल, ये टोल, ये टोल, कितने दिखाई दे रहे? 3 आउट ऑफ, वेरी गुड, 4। तो यहां हम लिख देंगे 3/4, टोलनेस के लिए 3/4। अच्छा, राउंड सीड, राउंड कितना दिख रहा है? 1, कितने में से? 2 में से, तो हम लिख देंगे इंटू 1/2, और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/8।
क्लियर, बहुत आसान है। अच्छा इसको सोल्व करो। ड्वार्फनेस मैं नहीं बताऊंगा, अब दिमाग खुद लगाओ। ड्वार्फनेस विथ व्रिंकल, ड्वार्फनेस कितना है? ड्वार्फनेस 1, कितने में से? 4 में से, तो 1/4। व्रिंकल कितना है बच्चों? 1, लेकिन कितने में से? 2 में से, तो 1/2। और सोल्व किया तो 1/8। सोल्व आंसर। तो बहुत आसान है, अलग अलग सोल्व करो और फिर जो पूछा जाए उसको आंसर देते जाओ। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 है, अब इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ये कंटिन्यू, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू। अभी इस क्वेश्चन को और आगे कंटिन्यू करते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो आपको निकालना है, मतलब इन दोनों क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा वो आपको निकालना है। सोल्व कर सकते हो? मतलब ये जो हमने यहां पे क्रॉस किया था ना, टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर क्रॉस विथ टी स्मॉल आर, वही क्रॉस हम चला रहे हैं। और यहां पर आपको क्या निकालना है? फिनोटाइपिक रेशियो। सोल्व करो सभी। फिनोटाइपिक रेशियो निकालते टाइम अब कैसे सोल्व करना है एक बार आप समझ लो अच्छे से, आगे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। फिनोटाइपिक रेशियो निकालते टाइम आप क्या करो बच्चों, इसका फिनोटाइपिक रेशियो अलग निकालना और इसका अलग निकालना। मतलब इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितने टॉल है, बोलो बच्चों, टॉल कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। ड्वार्फ कितने हैं? 1, तो 3:1। इसमें राउंड कितना? 1। व्रिंकल कितना? 1, तो 1:1। तो इसका 3:1, इसका 1:1। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, यहां टॉल वर्सेस ड्वार्फ का रेशियो निकाला जाए। टॉल कितने हैं? 3, ड्वार्फ 1, तो ये तो हो जाएगा यहां पे 3:1। क्लियर। एक और किसका निकालना है? राउंड व्रिंकल। राउंड व्रिंकल बताओ बच्चों, राउंड कितना है? 1 और व्रिंकल कितना है? 1, तो ये राउंड व्रिंकल यहां पे आ जाएंगे 1:1। अब कोई दम ही नहीं बचा। अब इनको सोल्व करना है। सोल्व करना है तो बस दोनों का यहां पर सिंपल एक मल्टीप्लाई कर लो, और जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप लोग ये आंसर बताना। बताओ, इस 3 का इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 का 1 से तो आ जाएगा 3, फिर इस 3 का इस 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इस 3 का दोनों 1 से, तो ये फिर से 3 आ जाएगा। अब इस 1 का इन दोनों 1 से, तो 1 का 1 से 1, फिर 1 का 1 से 1, तो आंसर आ गया 3:3:1:1। सोल्व, यही आंसर है बच्चों। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1:3:1, वो भी सही होता। मतलब 2 बार 3 होगा, 2 बार 1 होगा रेशियो में। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन करते हो, ऐसे सोल्व करना है, कर लोगे। और कैसे सोल्व किया? इसका फिनोटाइपिक रेशियो अलग लिखा, इसका अलग लिखा, इसका 3:1 लिखा, इसका 1:1 लिखा, बस मल्टीप्लाई कर लिया। अरे बात समझ में? दोनों का अलग अलग रेशियो निकालो और मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा इसी में ही अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। अब टाइप्स ऑफ फिनोटाइप काउंट करो, कितने दिखाई दे रहे हैं? काउंट करो फिनोटाइप, ऐसे काउंट कर लिया करो आप। कैसे? 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएंगे 4। बस ऐसे 1 2 3 4 काउंट किया, अरे 4 दिख रहे ना, 1 2 3 4, तो 4 आंसर आ गया। टाइप ऑफ फिनोटाइप का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 की पावर n, वो यहां अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब बच्चों यहां पर सेल्फिंग हो। लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पे बच्चों कोई सेल्फिंग नहीं हो रही है। अरे यहां सेल्फिंग कहां हो रही है? सेल्फिंग का मतलब इधर जो जीनोटाइप है, इधर जो जीनोटाइप है वो इधर भी होना चाहिए था, लेकिन दोनों तरफ जीनोटाइप अलग अलग है, सेल्फिंग नहीं है। और सेल्फिंग नहीं होती है तो ऐसे 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फॉर्मूला कब यूज करना है? वेरी गुड, जब सेल्फिंग होती है। बात समझ में? अच्छा ये क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन हम समझ रहे थे, 3rd हो गया, 4th हो गया, इसी को और कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन कंटिन्यू है। 5th वाला अब आपको सोल्व करना है जीनोटाइपिक रेशियो। अभी क्या निकाला था आपने? फिनोटाइप। अब निकालो जीनोटाइप। इसका जीनोटाइप अलग निकालो, इसका अलग निकालो, मल्टीप्लाई कर लेना। कर लोगे सोल्व? बताओ इसका जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप, मतलब ये टीटी वाली बात कर रहे हैं। बताओ इसका जीनोटाइप, टीटी हो गया 1, ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 1, यानी इसका 1:1 हो जाएगा। और इसमें आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो यहां 1:1 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे इसमें 1:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो, इधर 1:1 सोल्व कर लेंगे। चलिए इधर समझो आप, टी 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 स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, टी टी कितना है? 1, टी टी 1। अच्छा टी स्मॉल टी कितने हैं? 2, और स्मॉल टी कितना है? 1, तो 1:1 हो जाएगा। अच्छा यहां बताओ आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर है 1, ये 1 और ये भी तो 1 ही है, तो यहां पे 1:1 होगा, और दोनों का सिंपल एक मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 1 का 1 से, बोलो बच्चों, इस 1 का इन दोनों 1 से, तो एक बार तो आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 1, लेकिन एक 1 और है तो एक बार और 1। अरे इस 1 का 2 1 से, फिर इस 2 का इन दोनों से, तो 2 का 1 से 2, फिर 2 का 1 से 2, फिर इस 1 का इन 2 1 से, तो फिर 1 1, यहां 1 1 आ जाएगा, तो 1 1 2 2 1 1,
हाँ, ये आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना 1 1 4 बार होगा और 2 2 2 बार होंगे। बात समझ में? अब यहां पर फिर वही टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। अब आप बताओ क्या आंसर दे। क्या समझाया था? जो जीनोटाइपिक रेशियो है उसको काउंट कर लो बस। कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएंगे 6। अच्छा, यहां 2 की पावर n यूज, सॉरी 3 की पावर n फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया? यस, 3 की पावर n इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब सेल्फिंग हो, लेकिन यहां तो सेल्फिंग हो ही नहीं रही, और सेल्फिंग नहीं हो रही है तो हम यहां पर 3 की पावर n अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद करो 4 की पावर n, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सेल्फिंग नहीं है। तो अब यहां जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कैसे निकालें? इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करो बच्चों, आप मुझे बताओ यहां कितने का चेकरबोर्ड, मतलब यहां कितने का जाइगोट है? 4, इधर कितने का है? 2, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करोगे, इधर 4 का था इसमें और इस वाले में 2 का था, तो 4 × 2 कर दो इक्वल टू यहां पे 8 आ जाएगा आंसर। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है? इसके चेकरबोर्ड 4 का है, इसका 2 का है, तो 4 × 2 मल्टीप्लाई कर लो बस। जो चेकरबोर्ड इसका था इसके चेकरबोर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लो कैसे? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आप लोगों को कुछ भी पूछा जाए, मैं आपको 2 जीनोटाइप दूं और क्रॉस करके पूछूं फिनोटाइपिक रेशियो निकालो, जीनोटाइपिक रेशियो, कैसे सोल्व करोगे? इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है और दोनों का बस सिंपल मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाए। मतलब बिल्कुल सिंपल तरीका यही है। किसी भी क्वेश्चन को दिया जाए, अब आप एक्सपर्ट हो गए, अब कोई भी जीनोटाइप दिया जाए उसका फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो कुछ भी पूछा जाए आप आंसर दे सकते हैं। तरीका क्या सिखाया? इसको अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो, बस दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कर लोगे? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, यह बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, अ प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी इज सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब सेल्फिंग है। फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। सोल्व करो। हाँ, सोल्व करो बच्चों, कर सकते हैं सोल्व। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? यहां बच्चों क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है? यस, यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया ये सेल्फ पॉलिनेशन का है, सेल्फिंग का क्वेश्चन है। और सेल्फिंग का क्वेश्चन है तो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और फॉर्मूले अप्लाई होंगे तब तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर हमें ए स्मॉल ए बीबी का ए स्मॉल ए बीबी से क्रॉस करना है, अरे सेल्फ पॉलिनेशन करना है। अच्छा, यहां दोनों तरफ जीनोटाइप कैसा है? सेम, मतलब सेल्फिंग है, यानी दिस इज द केस ऑफ सेल्फिंग। क्लियर? सो वी कैन यूज फॉर्मूले। और यहां पे फॉर्मूला में एन जो होता है, याद करो ना, 2 की पावर एन, 3 की पावर एन, एन यहां पर क्या इंडिकेट करता था? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब बताओ, यहां हेट्रोजाइगस ये है, ये नहीं है, तो इसको काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो एन की वैल्यू यहां 1 होगी। अच्छा, एक तरफ सोल्व करेंगे, दोनों तरफ नहीं, क्योंकि इधर भी तो सेम ही है, तो एक तरफ हम निकालेंगे, तो एन की वैल्यू 1 आ गई। और ऐसे एन की वैल्यू 1 है मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही तो है, ये एक तरह का मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एन की वैल्यू 1 पता चल चुकी है। अरे यहां एन की वैल्यू 1 है, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। सो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप निकालना है, बताओ बच्चों कैसे निकालोगे? वेरी गुड, 2 की पावर एन, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट। कोई सोल्व नहीं किया, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। क्यों? क्योंकि सेल्फिंग का केस है। बात समझ में? अच्छा, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा, सोल्व करो बाप। हाँ, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप के लिए 3 की पावर एन, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बोलो, वेरी गुड, 4 की पावर एन, 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन सारे आ गए। अच्छा, फिनोटाइपिक रेशियो, मैंने कोई क्रॉस नहीं किया, डायरेक्ट आंसर बताओ। मुझे इतना बताओ, हाइब्रिड कितना है? 1, मतलब ये मोनोहाइब्रिड है, और मोनोहाइब्रिड है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा। अगर यहां पर एक ही हाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड है, तो डायरेक्ट आंसर को 3:1 आएगा। चाहे तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, इधर से ए स्मॉल ए, इधर से ए स्मॉल ए को सोल्व किया गया, ये अलग सोल्व करो, बीबी को अलग सोल्व किया, यहां चेकरबोर्ड 4 का बन जाएगा, यहां तो दोनों तरफ से बीबी आ जाएंगे। अब बताओ, ये फिनोटाइप, ये फिनोटाइप, ये फिनोटाइप सेम आएगा, तो इधर से फिनोटाइप आ गया 3:1, इसका तो आ गया 3:1, इधर से बताओ कितना आएगा? अरे 1 ही है तो इंटू 1 कर लो। अब इस 3 का 1 से 3 और 1 का 1 से 1, आंसर तो वही आना है 3:1। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो,
लेकिन मैंने क्या बताया, अगर एक हाइब्रिड है तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो 3:1, क्योंकि मोनोहाइब्रिड ही है। अच्छा, इसी तरह से जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। अब मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताओ जीनोटाइपिक रेशियो, डायरेक्ट आंसर दो। हाँ, वेरी गुड। यहां आप डायरेक्ट कह सकते हो कि यहां का जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा 1:2:1। अरे मोनोहाइब्रिड का ही रेशियो होगा। और नहीं समझ में आया तो चाहे तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। यहां बच्चों जब जीनोटाइप निकाला जाए, इसका जीनोटाइप 1, फिर ये 2 और फिर ये 1, तो 1:1 इंटू इधर आ गया 1। अब इस 1 का 1 से 1, 2 का 1 से 2, 1 का 1 से 1, तो आंसर तो 1:1 ही आएगा। अरे बात समझ में आई? तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या गया 1:1। आप डायरेक्ट लिख सकते थे, जरूरी नहीं कैसे सोल्व किया जाए। तो जब भी सेल्फिंग होगी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सेल्फिंग में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, सोल्व करना इतना सिंपल है कि बिल्कुल बस जैसे ही क्वेश्चन है उसी टाइम आंसर आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता समझाने के लिए। मैंने क्या किया, यहां पर इस बार चेंज इतना सा किया कि अगर मैं जीनोटाइप ऐसे लिख देता, मैं यहां जीनोटाइप लिखता, यहां आपको समझाने के लिए जीनोटाइप दे दिया मैंने ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल डी स्मॉल ए, और इसकी मैंने करवा दी सेल्फिंग। क्वेश्चन में दे दिया सेल्फिंग करा दी, और मैं कहता फिनोटाइपिक रेशियो निकालो। डायरेक्ट मैंने आपको दे दिया फिनोटाइपिक रेशियो निकालो। कर सकते हो सोल्व? कितने हाइब्रिड है, सेल्फिंग है, कितने हाइब्रिड है 2, तो डायरेक्ट आंसर आएगा डाई हाइब्रिड मतलब 9331 आ जाएगा। 9331 डायरेक्ट सोल्व कर दिया मैंने। कोई सोल्व मतलब कोई क्रॉस नहीं किया, डायरेक्ट बता दिया। क्यों? क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यहां पे हाइब्रिड है, और ये डी स्मॉल डी, यानी ये डी स्मॉल डी, ये स्मॉल, दो जगह हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है 9331। अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछता तो हाँ 1:2:4, 1:1:1 वो आ जाता, तो बहुत आसान हो जाता है। सेल्फिंग आ गई मतलब क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व कर लोगे। दो जगह हाइब्रिड हो तो डाई हाइब्रिड, 3 जगह होता तो ट्राई हाइब्रिड, लेकिन कब? जब ये सेल्फिंग का केस हो। बात समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन और जहां आप लोग गलती करेंगे उस क्वेश्चन को लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये बच्चों आपके सामने फिर क्वेश्चन दिया मैंने, अ पी प्लांट विथ जीनोटाइप टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर इज क्लोज्ड विथ कैपिटल टी आर स्मॉल आर, फाइंड आउट। अच्छा, ये केस सेल्फिंग है? नहीं है। अब आपको फाइंड आउट करना है फिनोटाइपिक रेशियो, फिर जीनोटाइपिक रेशियो, सब कुछ यहां पे फाइंड आउट करना है। कर लोगे? दिस इज नॉट द केस ऑफ सेल्फिंग। सेल्फिंग का केस नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज नहीं होंगे। तो अब कैसे सोल्व किया जाए? इसको अलग सोल्व करो। कर लोगे सोल्व? तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है, निकालो सभी। हाँ, दिमाग लगाओ, क्या आंसर आ रहा है? 3311 31। क्या आया? चेक किया? चलो सोल्व करते हैं। इधर से टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर, इधर से टी टी आर स्मॉल आर। अब सोल्व करते टाइम यहां से बच्चों इसको अलग सोल्व करो, टी स्मॉल टी, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट आप तो क्रॉस कर लिया करो। इधर से आर स्मॉल आर, अब इसका चेकर बोर्ड बनाओगे तो डायरेक्ट आप 4 लिखो, जरूरत ही नहीं है। इधर से जब गैमेट बनाए तो ये टी स्मॉल टी, इधर से टी, यानी टी स्मॉल टी और टी स्मॉल। यहां ये सॉरी, ये यहां पर जब आएगा तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे ये कैपिटल टी यहां बच्चों आपको समझाने के लिए, यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, इसको जब सोल्व करते हैं तो यहां ये 4 का चेकरबोर्ड बनेगा। क्लियर? अब यहां पर कैपिटल टी है तो ये प्लांट यहां पे आएगा टोल, यहां भी कैपिटल टी है तो ये भी तो टोल ही होगा। अच्छा, ये भी टोल होगा, ये भी टोल होगा। इसको सोल्व करें तो ये आर राउंड राउंड राउंड, और ये स्मॉल आर व्रिंकल्ड, तो ये व्रिंकल हो जाएगा। अब यहां पर इसका फिनोटाइपिकेशन निकाला जाए। अब सोच समझ के आंसर देना, ये भी टोल है, ये भी टोल है, तो दोनों तरफ फिनोटाइप अलग अलग है, सेम, तो इसको 1 ही लिखेंगे। यहां पे बच्चों इसको 1:1 नहीं लिखेंगे, इसको यहां पर डायरेक्ट 1 ही लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे बस, क्योंकि टोल ही तो है बच्चों। अब यहां बच्चों ने क्या गलती की होगी? 1:1 लिख लिया होगा। अरे की है, कई बच्चों ने गलती की है, तो वो नहीं करना है। टोल है तो 1 एक ही बार लिखेंगे। अच्छा, राउंड रिंकल कितने हैं? हाँ 3:1, 3 राउंड है, 1 1 है, तो यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इधर 3:1। अब इस 1 का 3 से 3, 1 का 1 से 3:1 आ जाएगा। चलिए इसका फिनोटाइपिकेशन निकाले तो ये तो हो गया 1, इसका तो हो गया 1 इंटू 3 और 1, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इधर से 1 का 3 से 3 और 1 का 1 से 1, तो आंसर 3:1। तो जिन बच्चों का 3311 आया है वो गलत है, आंसर 3:1 होगा। इस क्वेश्चन में बस यही गलती होती है, यही सिखाना चाहता था मैं आपको
कि अगर यहां भी टोल है यहां भी टोल है तो 1 लिखेंगे, ना कि 1:1 लिखेंगे। बात समझ में? ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो टोल टोल है तो 1 एक ही बार लिखेंगे। क्लियर? अब जो क्वेश्चन पूछना हो तो बड़े आसानी से बता दोगे। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, हाँ 2 की पावर n यूज करें, 2 की पावर n फॉर्मूला यूज करें, नहीं होगा। फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब सेल्फिंग हो। सेल्फिंग नहीं है तो क्या करो, एक ये है एक ये, तो डायरेक्ट यहां 2 लिख दो। चलिए अगला लेते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो सोल्व करो। इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताओ बच्चों, यहां सोल्व करते हैं। इसका जीनोटाइपिक रेशियो पहले निकालते हैं। जब इसका जीनोटाइपिक रेशियो आप निकालोगे तो यहां टी है, यहां टी स्मॉल टी है, तो 1:1 यहां पे आ जाएगा 1:1। यहां बच्चों ये 1:1 आ गया। अच्छा यहां बच्चों अब निकाला जाए तो इधर RR 1, R स्मॉल r 2 और ये 1, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 1 का 1:1 से, फिर 1 का 1:1 से। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जीनोटाइपिक रेशियो इसका आ गया 1 और इसका भी, अरे ये टी है टी स्मॉल टी अलग अलग है तो 1:1 लेंगे, और इसका जब निकालेंगे तो यहां 1:2:1 आएगा, और दोनों का बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस 1 का यहां पर, इस 1 का इस 1:1 से मल्टीप्लाई करें, इस 1 का इस 1:1 से, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 1, तो ये 1:1 आ गया। इस 1 का इस 1:1 से मल्टीप्लाई करें तो 1:1 एक बार और आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अच्छा टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकाला जाए, कितने हो गए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्ट 6 लिख दो, फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अच्छा जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, मैं नहीं बताऊंगा क्या आंसर आएगा, सोल्व करो। इधर का चेकरबोर्ड कितने का है, 2 का, इधर 4 का, तो 2 × 4 कर लो। मतलब यहां 2 का एक इस साइड 4 का था तो इक्वल टू 8 आ जाएगा। अरे इधर 2 का है, इधर 4 का चेकरबोर्ड है, तो 2 × 4 करो, आंसर 8 आ गया। कर सकते हैं सोल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। मैंने आपको हर तरह से यहां पे क्वेश्चन बता दिया है। फिनोटाइप पूछा जाए, जीनोटाइप पूछा जाए, रेशो पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, सब आप निकाल सकते हैं। एक्सपर्ट हो गए अब आप। और कितना ही बड़ा कोर्स किया जाए, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बस 2 लिया। अगर मैं यहां पर 1 2 ले लेता, यहां 1 2 ले लेता, तब भी आप उनके आंसर दे देते। कितना ही बड़ा जीनोटाइप दिया है, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, हेक्सा हाइब्रिड, कुछ भी दिया जाए, आप सबके आंसर इसी तरह से देंगे। बस मेंडल को सम्मान दो। मेंडल को सम्मान दो मतलब इसका क्रॉस अलग करो, इसका अलग क्रॉस करो, और फिर आंसर देते जाओ। कर लोगे? क्लियर। एक क्वेश्चन और, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे बच्चों। एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पे दिया जा रहा है। इन गिवन द पनेट स्क्वायर, a plant of type H will produce seeds with the genotype identical to seed produced by the plant। मतलब इस चेकर बोर्ड में, इस पनेट स्क्वायर में जो H का जीनोटाइप है, बताओ वो किसके सिमिलर होगा। मतलब H वाले जो सीड्स होंगे, इनका जो जीनोटाइप होगा किसके सिमिलर होगा, M के, J के, P के, N के, किसके। अब यहां चेक करो, ये जो M है, मतलब ये इस M की बात कर रहा है, ये M, P मतलब ये यहां पर P ये रहा, और J मतलब ये है, और N मतलब ये है। अब सोल्व करो आप। हाँ एक बहुत अच्छा तरीका सिखाया था मैंने आप लोग को, याद करो। हाँ लास्ट क्लास में जब आपको बता रहे थे तो आपको बताया था कि यहां पर ये वाला सेम, कुछ याद है सा, ये वाला और ये वाला सेम, कुछ याद है, ये वाला सेम, और ये वाला सेम। तो बताओ अपने को दिया गया है H वाला, तो किसके सिमिलर होगा, N के। अरे H वाला N के सिमिलर ही होगा, क्योंकि जो जीनोटाइप, चाहे तो निकालो यहां पे, H का जीनोटाइप अगर निकाले, जीनोटाइप ऑफ H क्या आ जाएगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, और यहां N का भी निकालोगे तो सेम वही आएगा। तो ध्यान रखो, देयरफॉर इट इज आइडेंटिकल टू द जीनोटाइप ऑफ N, N के इक्वली चलेगा। अरे जो यहां है वही तो यहां होगा, तो आंसर हम कह सकते हैं 4 मतलब N वाला, ये 4 N वाला। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते कि इसका जीनोटाइप किसके सिमिलर होगा। ये अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पहले बच्चों ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये चेकरबोर्ड भी क्वेश्चन में दे रखा था, क्लियर। और आपको बताना था कि ये H वाला किसके सिमिलर होगा, तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर क्या जाएगा, 4। तो इस तरह से यहां पर क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहां बता दिए, हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको सिखा दिया गया है, क्लियर। अब बच्चों आप बस इसकी प्रैक्टिस करें, रेस के क्वेश्चन सोल्व करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे क्वेश्चन आप इजी वे में सोल्व करें, और जल्दी से जल्दी भी सोल्व करने की भी आदत रखो, क्लियर बच्चों।